बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 6 और इससे आगे जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 0.7214 मल्टीप्लाई बाई 20.37 अवर 60.8 होल क्यूब रूट, यानी ये दो ये रकम दी गई, ऊपर दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे एक डिवाइड कर रहे हैं, सारे का क्या दिया गया, हमें क्यूब रूट दिया गया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए मैंने इसके ना जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो सॉल्व करें। जहाँ ये सारे स्टेप्स स्टूडेंट आमतौर पर सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ से जाके आगे स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ से हम इसको वन बाई वन जो है स्टेप सॉल्व करेंगे। तो ये मैं स्टेप आपको समझा देता हूँ कि ये मैंने कैसे सॉल्व किए हैं। ये किया मैंने हमने पिछले क्वेश्चन की तरह, लेट वाई इज़ इक्वल टू ये ऊपर वाली सारी, फिर क्या किया मैंने इसको वाई को इक्वल टू ये जो सारी की सारी क्यूब रूट है, तो इसको मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लगाया, यानी ये मल्टीप्लाई बाई दिस अवर दिस होल पावर 1/3, यानी एक्सपोनेंट इसका क्या आ गया 1/3। फिर मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तरफैन का लॉगरिथम लेने से ये लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये वाली सारी की सारी इसी तरह। फिर क्या किया, मैं थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए ये जो हमारा एक्सपोनेंट है, ये पावर है, हमने इसको शुरू में 1/3 लॉग ऑफ ये सारी की सारी, यानी 0.7214 इंटू 20.37 इंटू अवर 60.5, ये आ गया सारे का सारा। अब हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, क्या है ये मैंने, क्योंकि ये सारे की पावर दी तो मैंने 1/3 लिख के ब्रैकेट में ये इसको थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम के सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के तहत सॉल्व किया, यानी लॉग ऑफ ऊपर वाली माइनस लॉग ऑफ नीचे, ये लॉग ऑफ ऊपर वाली माइनस लॉग ऑफ नीचे वाली। फिर क्या किया, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो मैंने क्या कर दिया, ये सॉरी इसको लिखने की कोई नहीं ज़रूरत है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये आएगा 0.7214 इंटू 20.37। अब ये मल्टीप्लाई दोनों आपस में कर रहे हैं, तो मैंने दोनों का लॉग लिया और दरमियान में लामत प्लस, ये लॉग ऑफ फर्स्ट प्लस लॉग ऑफ सेकंड माइनस लॉग ऑफ थर्ड, ये हमारे पास आ गया। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका इसका लॉगरिथम नोट करेंगे, इसका भी लॉगरिथम फाइंड करेंगे और इसका भी लॉगरिथम फाइंड करके वापस में प्लस माइनस करके लॉग ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 1/3 नीचे इसी तरह आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट में साथ लगा लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। अगर मैं यहाँ पे यानी रेफरेंस लगाऊँ नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो क्योंकि डेसिमल हमारा लेफ़्ट साइड पर, तो हमारा लेफ़्ट साइड 1 डिजिट लेफ़्ट साइड पर, तो हमारा करैक्टरिस्टिक्स -1 आ जाएगा डेसिमल। यहाँ पे मैं प्लस लगाता हूँ अपने पास से, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस लगाता हूँ। अब डेसिमल हमारा क्या है, इस रेफरेंस से एक डिजिट राइट साइड पे, तो हमारा करैक्टरिस्टिक क्या आएगा +1। यहाँ पे हम डेसिमल लगा लेते हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ माइनस, यहाँ पे फिर रेफरेंस। अब यहाँ पे भी क्या है, इस रेफरेंस से 1 डिजिट राइट साइड पे हमारा डेसिमल, तो यहाँ भी करैक्टरिस्टिक हमारा आ जाएगा +1। यहाँ पे मैं डेसिमल। अब क्या करेंगे, हम इनका मल्टीसा फाइंड करेंगे। मल्टीसा फाइंड करेंगे क्या आता है, 3 स्टेप्स, पहले 2 डिजिट सर्च करो, फिर सेकंड डिजिट, फिर थर्ड डिजिट, फिर में इसमें पहले 2 डिजिट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसमें भी फर्स्ट 2 डिजिट, फिर सेकंड, तो थर्ड इसमें नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, लॉगरिथम टेबल की मदद से अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो चलें हम लॉगरिथम टेबल यूज़ करते हैं। ये हम 72 है, 72 का 1 जो लॉगरिथम टेबल का कॉलम 1 है, उसमें ये हमारा बनता है 8579। अब इसका डिफरेंस 4 में 1 2 3 4 डिफरेंस 2 है, तो ये इसमें ऐड होगा, ये 85 81 हो जाएगा। तो ये 85 81 मैंने लिख दिया। तो अब हम 20 का देखते हैं, 20 का 3 के कॉलम में, फिर 7 वाले कॉलम में उसका मीन डिफरेंस देखेंगे। तो 20 का हम देखते हैं, 20 का हमने 3 के नीचे देखना था। अब ये हमारे पास 20 है, 3 के नीचे 0 1 2 3, ये हमारे पास आ गया 3075। और इसका हमने डिफरेंस 7 वाले कॉलम में देखना था। तो इसके साथ ही आप चलते जाएं, 3 4 5 6 7, ये 15 इसका डिफरेंस है। अब इसमें ये जमा करें, तो ये 75 में 15 जमा कर दीजिए, 90 हो गया, आएगा 30 90, ये आ जाएगा हमारे पास
30 90। अब हम 60 का 5 वाले कॉलम में देखेंगे। तो 60 का हम देखते हैं, 60 है हमारे पास यहाँ। तो 60 का हमने देखना था 8 वाले कॉलम में। ये 60 है, यहाँ से चले 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 78 39। तो ये क्या आ गया हमारे पास 60 का 78 30, ये आएगा 78 39। सॉरी, ये 65 है, ये मैंने 8 लिखना था। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी क्या हम लिखेंगे 8, ये हमने 5 लिख दिया था गलती से। क्योंकि यहाँ पे 60.08 ज़्यादा, ये सब में 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 ही आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका मंटीसा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 ब्रैकेट, ये माइनस है तो यहाँ हम -1 प्लस 0 पॉइंट, क्योंकि मंटीसा हमारा प्लस है, 85 81 प्लस 1.3090। तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा 7839। इसको फर्दर से आकर ये हमारे पास आएगा 1/3। ये क्या आएगा, ये -1 में से ये सारा माइनस होगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा, वैसे जैसे ये है हमारे पास माइनस, यहाँ पे मैं कर देता हूँ -1.0000। अब ये क्या आ जाएगा नीचे 0.8581। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ये कैरी आएगा, या 10 9 आ जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ 1 डेसिमल 0 साथ माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा -0.8581 प्लस 1.3090 माइनस 1.7839। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर की मदद से इनको प्लस माइनस करके हल करेंगे। जब हम करेंगे प्लस माइनस, ये भी माइनस किया, ये भी मानेंगे, इसमें से ये माइनस होगी, फिर ये माइनस होगी, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1/3 इंटू -0.6168, और इसको अगर 3 पर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास -0.2056। ये आ गया हमारे पास log ऑफ y, ये आ गया हमारे पास log ऑफ y। अब क्या है, इसमें हमारा मंटीसा नेगेटिव है, तो हमने मंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 0 है ना, तो क्या करेंगे, जो सा हिस्सा होगा यहाँ पे उससे एक ज़्यादा, मतलब अगर यहाँ 0 है तो हम यहाँ 1 प्लस भी कर देंगे, 1 अगर यहाँ -1 है तो हम 2 + 2 -2 जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा मंटीसा पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब मंटीसा हमारा नेगेटिव है तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 0 - 0.2056 + 1 -1। अब इस +1 में से इस सारे को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा log ऑफ ये आ जाएगा हमारा log ऑफ y इज इक्वल टू, जब ये सारा माइनस होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो माइनस वाला है उसको हम इसका करैक्टरिस्टिक लिख देंगे यहाँ -1.1 में से वो सारा माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। 10 में से 6 माइनस होगा तो 4, 9 में से 5 होगा तो यहाँ भी 4, तो क्या होगा आगे, यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर 9 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पे 7। ये आ गया हमारे पास log ऑफ y, क्या आ गया, माइनस करैक्टरिस्टिक -1 है, तो ये आ गया। अब log को ख़त्म करने का हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की, तो दोनों तरफ फाइंड का हम एंटी log लेंगे, तो एंटी log लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिखेंगे एंटी log इंटू log ऑफ y बराबर है एंटी log इंटू सेवन 9 4 4। अब क्या होगा, एंटी log और log आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एंटी log 1.794। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या करना है, इसका एंटी लॉगरिथम लेके, एंटी लॉगरिथम के लिए हम डेसिमल पार्ट को देगा, एंटी लॉगरिथम के लिए हम इसके डेसिमल, इसको नहीं देखें, जो इंटीग्रल पार्ट होता है यानी डेसिमल से पहले का होता है उसको नहीं देखते, आगे वाले के जो डेसिमल के बाद होता है उसको देखते हैं। उसी तरह फर्स्ट 2 डिजिट, फिर सेकंड, फिर अब 7 एंटी लॉगरिथम टेबल में जाके क्या करेंगे, 79 के नीचे 4 का डिफरेंस, 4 का जो एंटी लॉगरिथम टेबल है वहाँ इसकी कीमत देखेंगे और मीन डिफरेंस 4 में देख के उसको इसमें प्लस करके तो हम एंटी लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, जब हम एंटी लॉगरिथम टेबल में जाएंगे 79 का देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम एंटी लॉगरिथम टेबल में देखते हैं क्या है, 79, ये है आ गया हमारे पास 79। क्या करना है आगे, 4 का कॉलम, तो ये कॉलम 4 है, तो हम क्या करेंगे 0 1 2 3, यानी 0 1 2 3 4, ये 62 23, 4 का डिफरेंस आगे 1 2 3 4 6, ये 6 इसमें ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 62 29, ये आ जाएगा हमारे पास 62 29। अब क्या करना है, हम यहाँ पे रेफरेंस लगाएंगे, तो अगर डेसिमल लगाना है, डेसिमल लगाने के लिए हम देखेंगे हमारा करैक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर करैक्टरिस्टिक्स माइनस है तो क्या होगा, डेसिमल इस रेफरेंस पॉइंट से एक डिजिट लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो राइट साइड पे, यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, ये एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ हम अपने पास से 0 लगा लेंगे, तो आंसर हमारा क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.6229। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 भी सॉल्व हो गया है। अब हम इसका पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 83 इंटू 92 का क्यूब रूट, और 127 इंटू 246 का 5th क्यूब रूट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, इसको इक्वल टू y के लेट कर लिया, ये लेट यहाँ फर्ज करें y इज इक्वल टू ये ऊपर वाली सारी, फिर मैंने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, यानी 83 इंटू 95, ये जो क्यूब रूट था मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, ये 92 की पावर 1/3 आ गया। इस तरह 127 इंटू 246 5th क्यूब रूट था, तो ये 1/5 की पावर बन गई। फिर मैंने क्या किया, दोनों साइड का लॉग ले लिया, ये लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये वाली सारी की सारी। फिर मैंने क्या किया
सेकंड लॉ ऑफ अलगोरिथम के तहत इसको सॉल्व किया, यानी लॉग ऑफ जो बटे के ऊपर है फिर माइनस लॉग ऑफ जो बटे के नीचे है। ऊपर हमारे पास क्या था 83 इंटू 92 की पावर 1/3 ये मैंने लिखा, माइनस ये नीचे वाली 127 लॉग ऑफ 127 इंटू लॉग ऑफ क्या नाम है 246 की पावर 1/5। फिर इसको क्या किया, ये तो जहाँ पे दूसरा सेकंड लॉ ऑफ अलगोरिथम था, फिर मैंने थर्ड लॉ ऑफ अलगोरिथम के तहत किया, ये वाली पावर और ये वाली पावर इन दोनों को इनके लॉ के शुरू में लिख दिया। जैसे ये नीचे है लॉग ऑफ 83 प्लस 1/3, यानी ये पावर यहाँ थी ये शुरू में आ गई 95, ये उसी तरह यहाँ पे भी ये पावर शुरू में आ गई ला के। और ये अब क्या करेंगे, हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इनका लॉगरिथम टेबल के ज़रिए से लॉग लेकर। तो क्या सबसे पहले हम इनका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने, तो ये यहाँ पे मैं रेफरेंस लाऊँ, यहाँ पे अपने पास से मैं डेसिमल लगाता हूँ, तो यहाँ पे डेसिमल करेक्टरिस्टिक क्योंकि डेसिमल रेफरेंस पॉइंट के एक डिजिट राइट साइड है तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स +1 आएगा। यहाँ डेसिमल यहाँ प्लस यहाँ 1/3 इंटू ये आ जाएगा, यहाँ भी ये देख रहे हैं डेसिमल नहीं है तो मैंने अपने पास एंड पर डेसिमल लगाया और इसके दरमियान डिजिट कितने आ गए रेफरेंस और डेसिमल के 1, तो ये भी +1। यहाँ डेसिमल, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ये जो आगे मैं जगह छोड़ रहा हूँ डेसिमल के बाद, ये क्या है हम लॉगरिथम टेबल से इसका मल्टीसा फाइंड करके यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखें 1 के बाद मैंने रेफरेंस पॉइंट लगाया डेसिमल एंड पे, तो ये क्या आ गया, ये 2 डिजिट्स हैं इसके दरमियान रेफरेंस और डेसिमल पॉइंट का, तो हमारा हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा +2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेसिमल लगा लेता हूँ, आगे यही यहाँ पे 1/5 इंटू ये 246 है, यहाँ पे ये मैं डेसिमल, इसी तरह ये भी हमारा क्या आ जाएगा रेफरेंस +2 आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल। आगे हम सारा जो है लॉगरिथम टेबल की मदद से सॉल्व करते हैं। अब हम लॉगरिथम टेबल की मदद से क्या करते हैं, इनका मल्टीसा फाइंड करते हैं। तो ये क्या है 83, सेकंड डिजिट इसमें कोई नहीं है तो वो हम 0 कंसीडर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे 83 का 0 के नीचे देखेंगे, तो 83 हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 83, 0 के नीचे है इसका 91, तो यह हम लिख लेंगे 91। अब हम इसी तरह 92, इसके आगे कोई भी नहीं है तो हम 0 के नीचे से देखेंगे, ये 92 हमारे पास ये है, 0 के लिए हमारे 96, 38, 96, 38। अब ये देखना है हमने 12 का 7 के नीचे। अब हम 12 का 7 के नीचे देखेंगे, ये हमारे पास 12 है तो ये कॉलम नंबर 7 ये है 1038, तो ये क्या आएगा हमारे पास 1038। अब हम क्या करेंगे 24 का 6 के नीचे, 24 हमारे पास क्या है ये है 6 के नीचे का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह 3909, ये आ जाएगा हमारे पास 3909, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज। अब यह इन सब का हमारे पास क्या आ गया मल्टीसा भी आ गया, तो अब इनको हम जमा माइनस करके आप सॉरी, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें, ये आ जाएगा 1.9191। अब प्लस इसको इस पर डिवाइड करें तो ये कैलकुलेटर पे आप डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 0.6546, 0.65 यानी 3 का 19 पर 6 पर गया, फिर 1 बचा, फिर ये 5 आ गया, फिर 1, ये 4, ये 1, फिर 6, माइनस 2.1038। यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस है दरमियान में, तो जब ये डिवाइड करेगा यहाँ माइनस आ जाएगा हमारे पास सॉरी यह आएगा हमारे पास 0.4, 3 बचा 9, 7,
तो ये आ जाएगा 782। इसको अगर हम कैलकुलेटर की मदद से फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.0083। अब हम इसको क्या कर, ये log ऑफ y है तो इसमें इसको हमने क्या करना है, प्लस करना है। मल्टी से हमारा माइनस आ गया, तो इसको प्लस करने के लिए क्योंकि यहाँ 0 है तो हम यहाँ पे +1 -1 करेंगे। अब इस +1 में से ये माइनस होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा हमारे पास करैक्टरिस्टिक की शक्ल में, यहाँ -1 पॉइंट। अब इसमें से ये होगा 9917, ये आ गया हमारे पास log ऑफ y। तो अब हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉगरिथम लेना है। y की वैल्यू फाइंड करें, हम इसका एंटी लॉगरिथम लेंगे तो यहाँ से log ख़त्म हो जाएगा, ये आएगा एंटी log इनटू log ऑफ y इज इक्वल टू एंटी log .9917। अब इसका एंटी log लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या करेंगे 99 का 1 के नीचे 7 का हम डिफरेंस देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9811। यानी आपने 99 के नीचे जाके फर्स्ट कॉलम में यानी देखेंगे जो आएगा, वहाँ पे हम जो 7 का डिफरेंस आएगा उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9811। तो अब हमने इसमें डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल्स किसकी मदद से लगाएंगे, करैक्टरिस्टिक। पहले हम यहाँ पे फर्क कर लेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है रेफरेंस पॉइंट एक लगाते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट से जैसे अगर करैक्टरिस्टिक प्लस होगा तो डेसिमल राइट साइड पे, अगर करैक्टरिस्टिक माइनस होगा तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ माइनस है तो ये कितना है -1 है, तो यहाँ पे डेसिमल लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम अपने पास 0 लाते हैं तो आंसर हमारा क्या आ गया 0.9811। अब हम इसका पावर नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा पास 438 की पावर 3 इंटू 0.056 स्क्वायर रूट और 388 की पावर 4। मैंने इसको उसी तरह जैसा पिछले क्वेश्चन की है, लेट वाई इज इक्वल टू ये सारी की सारी, फिर क्या किया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, लेट वाई आ गया इक्वल टू 438 की पावर 3 इंटू 0.056 की पावर 1/2। यानी इसके रूट को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। नीचे फिर उसी तरह फिर मैंने क्या किया, तरफैन का लॉग लिया, लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ ये सारी की सारी। फिर क्या किया, इसके ऊपर मैंने सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के तहत लॉग ऑफ ऊपर, लॉग ऑफ बटे के ऊपर माइनस लॉग ऑफ बटे के नीचे। यानी लॉग ऑफ ऊपर क्या है, ये 438 इंटू 0.56, ये मैंने 438 की पावर 3 इंटू 0.056 की पावर 1/2 माइनस लॉग ऑफ 388 की पावर 4। फिर इस हिस्से को मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के तहत, क्योंकि ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले का लॉगरिथम प्लस सेकंड का लॉगरिथम मैंने कर दिया। यानी फर्स्ट लॉगरिथम प्लस सेकंड, लॉग ऑफ 438 की पावर 3 प्लस लॉग ऑफ 0.056 की पावर 1/2 माइनस लॉग ऑफ 388 की पावर 4। अब मैंने क्या किया, इनको थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम के तहत जो जो पावर थी मैंने वो उस लॉगरिथम के यानी उस लॉ के उस नंबर के लॉ के शुरू में लिख दी। यहाँ पे 3 थी तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 1/2 थी मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया, और यहाँ पे हमारी पावर 4 थी तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा, इनटू ब्रैकेट पाऊँगा, ब्रैकेट डालूँगा सॉरी, यहाँ 3 लिखूँगा और इसके आगे ब्रैकेट डालकर करैक्टरिस्टिक्स लिखूँगा। यहाँ पे अगर रेफरेंस डालूँ तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो डेसिमल हम खुद से एंड पे लगा लेंगे। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान हिस्से कितनी है, 2 है, तो हम इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ गया प्लस दूँगा कि डेसिमल राइट साइड पे है रेफरेंस के, तो ये प्लस होगा पॉइंट। अब अगर इसका हम क्या करें, देखें मंटीसा 48 का लॉगरिथम टेबल में 43 का
कॉलम नंबर 8 के नीचे देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6415 प्लस 1/2 इंटू हमारे पास यहाँ पे अगर मैं ये नॉन ज़ीरो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट उसके बाद रेफरेंस डाला, अब डेसिमल क्या है लेफ़्ट साइड में कितने डिजिट है 1 2, तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया -2 पॉइंट, ये आ जाएगा 56 का ज़ीरो के नीचे हमारा आ जाएगा 7482 ब्रैकेट क्लोज 4। अब 388 का मैं अगर देखूं तो ये हमारे पास पहले सबसे करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मैंने रेफरेंस डाला, डेसिमल कोई नहीं है एंड पे लगाया, तो 2 डिजिट्स हैं इसके डेसिमल और रेफरेंस के दरमियान, तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा +2.83 38 का 8 के नीचे हमारा क्या आ जाएगा 5888। आप लॉगरिथम टेबल की मदद से इसको चेक कर लीजिएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, जब ये 3 इन साइड साहब के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.9245 प्लस, अब ये डिवाइड करेगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस यहाँ पे 1/, प्लस 1/2 उसी तरह, तो इसको हम करेंगे -2 प्लस 0.7482, क्योंकि इसमें करेक्टरिस्टिक्स माइनस है लेकिन मल्टीसा हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे इसको इसी तरह लिखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, अब मल्टीसा माइनस हो जाएगा। अब ये देख लें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा पास आ जाएगा 10.3552। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास उसी तरह आएगा 7.9245, यहाँ प्लस, अब क्या ये आएगा हमारे पास 1/2, तो यहाँ आ जाएगा जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा -1 पॉइंट क्या आएगा 8152, ये -10.3552 उसी तरह आ गया। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 7.9245 प्लस, अब ये इसको डिवाइड करेगा तो ये हमारे पास इस प्लस माइनस से ये माइनस हो जाएगा, 2 इसको डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास 0.6259, यानी 2 इसको डिवाइड करें 12 को 6, फिर 5 पे 4 2 दफ़ा, 2 बार 4 1, यहाँ 5 10, यहाँ 1 18 और 2 9 बार 18 माइनस 10.3552। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, अब इसको कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.0566। अब हमारा क्या आ गया, ये सारे के सारा यानी इसमें करेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा दोनों नेगेटिव आ गए हैं। ये क्या है log ऑफ y, तो हम क्या करेंगे
मल्टीप्लाई को पॉजिटिव करने के लिए करैक्टरिस्टिक जो भी करैक्टरिस्टिक हो उससे मसलन 1 होगा तो उसमें 2 प्लस और माइनस कर देंगे, 2 होगा तो 3, 3 होगा तो 4। अब यहाँ -3 है तो हम क्या करेंगे, इसमें +4 और -4, 4 को प्लस भी कर देंगे, माइनस भी कर देंगे। इस तरह क्या होता है, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें से ये सारे का सारा माइनस होगा तो ये -4 हमारे पास इधर करैक्टरिस्टिक बन जाएगा, ये आ जाएगा -4, यहाँ पॉइंट लगेगा। अब इस 4 में से ये सारे का सारा माइनस होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 3, 4, 9। अब हम इसको क्या करते हैं, तरफ़ा y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम तरफ़ैन का एंटी लॉगरिथम लेंगे। जब एंटी लॉगरिथम लेंगे तो ये log और सेंटर लॉगरिथम से कैंसिल होकर यहाँ y आ जाएगा, दूसरी तरफ हम एंटी लॉगरिथम इनका लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग इंटू log of y is equal to एंटी log .9434। ये एंटी लॉग इस लॉग के साथ कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.9434। अब क्या करेंगे, हम एंटी लॉगरिथम टेबल में क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि ये 94 का इसमें हम डेसिमल पार्ट देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास 94 है, 94 में जाएंगे, 3 वाले कॉलम में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस पे 4 वाले कॉलम में देखें, जो मीन डिफरेंस होगा इसमें ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो जब हम इसका एंटी लॉगरिथम लेंगे एंटी लॉगरिथम टेबल से तो ये हमारे पास आ जाएगा 8778। अब यहाँ पे हमने डेसिमल लगाना है। डेसिमल कैसे लगाएंगे, इस कैरेक्टरिस्टिक की मदद से। पहले हम क्या करते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस लगा लेते हैं। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक माइनस है, -4 है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से जो डेसिमल होगा वो 4 पॉइंट लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। एक तो हमारे पास डिजिट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी 1 2 3 4 यहाँ पे लगेगा डेसिमल, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0.0087778। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।